Hello. Hi everyone. Welcome back to my channel and welcome back to yet another quirky video. Today I'm gonna step into some of the styling territory. ये वाली series quirky styles में बहुत पहले करती थी, but I think over these years, like I think मैं 9 to 10 years से आप लोगों के साथ हूँ. I have learned a lot of things growing up on the internet and I want to share them with you guys. So here are 10 tips जो मैं अपनी life में use करती हूँ to make myself look more stylish, more put together, more enhanced, more classy. So without any further ado, let's get started. Okay, G. So the first and the most important thing in my opinion is dressing. लाइक आप जैसा ड्रेस करते हो लाइफ में उससे आपकी आज की या आपके पूरे वीक की वाइब डिसाइड होती है. दैट्स हाउ आई फंक्शन पर्सनली. सो व्हाट आई हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट इन माय रूटीन, आप लोगों ने 1-1.5 साल में देख लिया होगा, दैट आई वेयर अ लॉट ऑफ शर्ट्स. एंड शर्ट से मैंने स्टार्ट किया था, लाइक सैटिन शर्ट से, बटन डाउन ड्रेसेस से. नाउ मैंने लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा सैटिन शर्ट्स पहनी थी. देन जब बहुत ज़्यादा समर आया, आई वेंचर्ड इनटू लिनेंस एंड स्ट्राइप्ड शर्ट्स. एंड आई थिंक द वन थिंग दैट हैज स्टक बाय आर दीज काइंड ऑफ शर्ट्स जो बहुत ही सॉलिड होती है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होती है. इवन इफ दे आर हाफ स्लीव, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्टेड एंड क्यूट फील कराती है. एंड एट द सेम टाइम इफ़ यू आर अ वर्किंग गर्ल तो आप ऐसे टाइप की स्ट्राइप शर्ट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज दीज आर सो क्लासी, दीज आर सो प्रिटी. एंड इनको आप थोड़ा सा ओवर साइज लुक में भी पहन सकते हो. जस्ट टक आगे का पोर्शन इनटू योर जीन्स और योर ट्राउजर्स एंड पीछे का थोड़ा छोड़ दो. यू कैन ऑल्सो ट्विस्ट देम अप, बहुत अच्छे स्टाइल बना सकते हो. या फिर एक वेल फिटेड शर्ट से बेटर आई डोंट थिंक कुछ है इस दुनिया में, बिकॉज इट जस्ट मेक्स यू फील सो ऑर्गेनाइज. चाहे आपकी लाइफ पूरी बिखरी हुई हो, बट यू फील लाइक दैट गर्ल. सो दिस इज समथिंग जो एक, अगर आपको मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल पसंद है या फिर आपको कैप्सूल वार्डरोब पसंद है, आई थिंक दिस शुड बी इन योर वार्डरोब. समथिंग लाइक दिस और समथिंग लाइक दिस इन अ मोर न्यूट्रल कलर जो बाकी बहुत सारी चीजों के साथ जाए. आई मीन आई एम वेयरिंग पिंक, बट आप एक न्यूड ब्राउन कलर ले सकते हो, व्हाइट ले सकते हो, ब्लैक ले सकते हो, एक बहुत ही पेस्टल ब्लू ले सकते हो. वो ज्यादातर हर चीज के साथ आपकी चलेगी. सो इन्वेस्ट इन कलर्स एंड इन्वेस्ट इन फिट्स एंड स्टाइल्स जो कि क्लासिक हो, बिकॉज आई हैव नेवर सीन इन सारे 10-15 सालों में एक शर्ट को आउट ऑफ स्टाइल जाते हुए, बिकॉज दिस इज अ स्टेपल इन एवरी गर्ल्स वार्डरोब. एंड आई फील द मोर स्ट्रक्चर्ड द बेटर. लाइक अगर फैब्रिक थोड़ा स्ट्रक्चर्ड होगा, बहुत जल्दी रिंकल नहीं होगा, तो बहुत ही ज्यादा क्लासी लगता है. आफ्टर आउटफिट आई फील लाइक द वन थिंग दैट रियली एनहांसेस योर लुक, इट कैन जस्ट मेक और ब्रेक योर होल लुक, इज इन्वेस्टिंग इन डेंटी पीसेज, स्पेशली गोल्ड ज्वेलरी. आई थिंक हम साउथ ईस्ट एशियंस की या इंडियंस की ज्यादातर स्किन टोन अगर आप चेक करोगे या अंडरटोन चेक करोगे, वो वार्म ही होती है. तो हमारे ऊपर ना जो गोल्ड टोन्स होती है, मेटालिक्स होते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं. एंड द वन थिंग दैट आई हैव स्टार्टेड इंक्लूडिंग इन माई एक्सेसरी गेम इज अ वॉच. आई फील लाइक एक वॉच स्टैक करना बहुत ही ज्यादा सही रहता है. दिस जस्ट लुक्स सुपर डुपर अमेजिंग एंड आई डू हैव अ लॉट ऑफ लाइक वॉच ऑप्शंस फॉर यू गाइज. ऐसे टाइप के जो क्लासिक पीसेज होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं. ये थोड़ा रोज गोल्ड एंड गोल्ड के मिक्स में है. एंड इफ यू आर नॉट अ गोल्ड गर्ली तो आप मिक्स कर सकते हो मेटल्स. ऐसे टाइप की वॉच टाइटन में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, जिसमें रोज गोल्ड भी है, सिल्वर भी है. एंड इवन इफ यू स्टैक इट विद योर गोल्ड ब्रेसलेट्स, ये बहुत ज्यादा अच्छी एंड क्लासी लगती है. सो एडिंग अ रिस्ट वॉच इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू जस्ट एम्प अप योर गेम. एंड इट ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू माई थर्ड टिप ऑफ द डे, विच इज हैविंग अ ब्रेसलेट स्टैक ऑल्सो अलॉन्ग विद द वॉच. वो जमाने गए जब हम सिर्फ एक वॉच पहन के निकल लेते थे. आई थिंक आज के जमाने में 2-3 चीजें स्टैक करना बहुत अच्छा लगता है. बट कीप इन माइंड, इन केस यू आर वेयरिंग अ स्टेटमेंट वॉच लाइक दिस, तो बाकी ज्यादा जो ज्वेलरी होगी वो और मोटी मत रखना, इसको बहुत ही डेंटी एंड क्यूट सा रखना, लाइक सो. तो आप 2 चीजें ऐसी पहन सकते हो जो काफी डिफरेंट डिजाइन में हो. आई मीन कार्टियर के ट्यूब्स हर जगह अवेलेबल है, आपको अमेजॉन से भी ऐसे मिल जाएंगे रोज गोल्ड में, इफ गोल्ड इज नॉट योर कलर. एंड आई ऑल्सो लाइक अ फ्यू इंस्टाग्राम पेजेस जो एंटी टार्निश, हाइपो एलर्जेनिक ज्वेलरी देते हैं. तो ऐसे टाइप की बैंगल्स जिसमें थोड़े से डायमंडेज वाला लुक हो, स्पार्कली सा, वो बहुत ज्यादा क्यूट लगता है. यू कैन ऑल्सो गो फॉर दीज बैंगल्स जिसमें ज्यादा आपको साइजिंग वगैरह की जरूरत नहीं है. एंड ये बहुत सुंदर से स्टैक, बिल्कुल ऐसे चूड़ियों वाली वाइब देता है, बट एट द सेम टाइम बिकॉज यू हैव पेयर्ड इट विद अ वॉच, ये बहुत ज्यादा क्लासी लगता है. एंड फिर ऐसा लगता है ओके, दिस गर्ल हैज पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट in her look. She feels and looks so stylish, and that is what our goal is, to look and feel stylish without putting in a lot of effort. We are still on accessories with our 4th point, which is layering jewelry. मैंने आपको बताया था डेंटी ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, बट आर्म्स के अलावा आप बहुत सुंदर ऐसे डेंटी नेक पीसीज पहन सकते हो. एंड यू कैन ऑलवेज गो फॉर दिस बेसिक हुप इयरिंग. बहुत बड़ा हुप नहीं चाहिए हमें, बट वी नीडेड टू बी स्टाइलिश एंड वी नीडेड टू बी मीडियम साइज, जो कि आप बहुत सारे ओकेजन पे पहन सको
वेदर यू आर एन ऑफिस गोइंग गर्ल, अगर आपको वर्क पे जाना है, अगर आपको वेकेशन पे जाना है, अगर आपको डेट पे जाना है, अगर आपको फ्रेंड्स के साथ ब्रंच पे जाना है, दैट काइंड ऑफ इयरिंग शुड बी एबल टू वर्क इन ऑल दीज ओकेजन्स एंड आई फील लाइक दीज काइंड ऑफ इयरिंग्स आर इट. लाइक लुक एट दैट, ये ऊपर से ना ऐसे ट्रायंगुलर है, नीचे जाते जाते थोड़ी सी ऐसे फैट हो जाती है, बट इट इज सो क्यूट, इट इज सो सिंपल, इट इज सो स्लीक, बट जैसे आप इसको पहनोगे बहुत सुंदर ऐसे शाइन रिफ्लेक्ट करती है एंड इट जस्ट गोज विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग. बट इफ यू आर नॉट अ राउंड हुप फैन, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर ट्रायंगल और रेक्टेंगल. ऐसे टाइप के हुप्स भी बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं. दे आर सो एजी एंड दे प्रोवाइड अ लिटिल समथिंग टू योर आउटफिट. बट आई फील लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर दैट क्लासी एंड वेरी मिनिमलिस्ट लुक, आई थिंक नथिंग इज बेटर देन इंक्लूडिंग पर्ल इन योर ज्वेलरी. आई मीन दे नीड टू बी डेंटी बट दे नीड टू बी रियली रियली क्यूट. तो ये वाले इयरिंग्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. ऊपर आप देख सकते हो छोटा सा हुप है बट नीचे ऐसे पर्ल ड्रॉप इयरिंग्स है एंड इसमें डायमंड्स छोटे 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 से लगे हुए हैं, which makes it so dainty, especially if you're wearing white और pastels. like ऐसे टाइप के कलर्स के साथ अगर आप थोड़ा सा ऐसे पर्ल वाला इफेक्ट डालो, ये एकदम से ना आपके फेस को, आपके पूरे लुक को एलिवेट करता है. वाइट से एक बहुत ही सुंदर सोफिस्टिकेशन सी आ जाती है, which I think is amazing. and if you buy a chain or something like this जो कि डबल लेयर्ड हो एंड इसको आप साथ में पहन लो किसी भी आउटफिट के, whether it is a shirt or a top or a t-shirt or a dress, I think ये हर लुक के साथ बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है. and you don't need to buy 30 different things. I think a pair of hoops and a layered chain can bring life to any outfit. And same goes for the rings. If you are someone who talks with their hands like me and बहुत ज़्यादा आप ऐसे 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 करते हो, I think it's very important कि अपना point बनाने के लिए आप कुछ यहाँ पे shiny shiny भी डालो. So that is why I go for these dainty rings जो कि gold tones में होती है. But other than that, I think rings are something जिनमें आप बहुत unique shapes ले सकते हो. Like this one, ये एक wave की shape में आती है and it is so pretty. And ये ऐसे खुली वाली भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है. इसमें साइड में ऐसे diamonds दिए हुए हैं and open ended है ये. So I feel like the more the merrier. Like ring stack करना is such a vibe right now, but it is that kind of vibe जो कि अगर थोड़े टाइम बाद फैशन में ring stack करना ना भी हो, it can be your personal style. Like you like rings and that is why you're wearing them. Not everything has to be trendy and in style, but something just has to be for your happiness. तो मुझे तो rings पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है and I feel like that is something that makes me feel confident about myself, about my styling game, and that is what you should feel too. Alright, I don't know if you see a difference between me 2 years back and me right now, but मेरे स्किन केयर एंड मेकअप गेम में आई थिंक आई हैव चेंज्ड द मोस्ट. लाइक अगर आप मेरी लॉकडाउन वाली वीडियोस भी उठा के देखो, व्हेन नो वन इन द वर्ल्ड वाज डूइंग मेकअप, आई वाज देयर विद माय ग्लॉस, माय ओवरलाइंड अपर लिप एंड अ लॉट ऑफ बेस. लाइक मैं 2 तरह की फाउंडेशन फुल कवरेज मिक्स करी थी, इतना सारा हाईलाइटर, सो मेनी लाइक लैश ड्रामा एंड बिल्कुल ऐसे कट क्रीज, बहुत ज्यादा ग्लिटर लगाया हुआ, ऐसी डिफाइंड एकदम बॉक्सी ब्राउज. बट नाउ इफ यू सी मी, आई थिंक आई बिलीव मोर इन सिंप्लिसिटी एंड आई बिलीव मोर इन माई स्किन शाइनिंग. ऑफकोर्स उसके लिए आपकी स्किन अच्छी होनी जरूरी है. जिस टाइम पे मेरी स्किन की हालत बुरी थी उस टाइम मैं उसको कवर करती थी, बट आई ऑल्सो मेड इट लुक लाइक माई स्किन. लाइक आई डोंट एवर वॉन्ट टू फील लाइक बहुत ज्यादा बेस लगाया हुआ है. आई नो मेकअप इज अ लेयर ऑन योर स्किन एंड इट इज सपोज टू लुक लाइक मेकअप, बट देर आर वेज वेर यू कैन मेक इट लुक अ लिटिल blended in your skin. It doesn't have to look like 3 kg makeup. So that is what my goal is. मुझे अभी भी मैंने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगाई हुई है, मैंने सनस्क्रीन लगाया हुआ है, मैंने कॉम्पैक्ट सेट किया हुआ है, आई हैव पुट टेंट ऑन एंड एवरीथिंग, लेकिन मैंने फिर भी इसको ऐसी एक लुक दिखाई हुई है जिससे आपको ना लगे कि बहुत ज़्यादा मैं मेकअप थोप के आई हूँ, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ वाइब विच इज़ नॉट गुड फॉर समर यू गाइज. लाइक स्पेशली दिल्ली एंड इवन लाइक बॉम्बे वगैरह में आप रहते हो तो बिल्कुल ही आपका दिमाग खराब हो जाएगा विद द ह्यूमिडिटी एंड ऑल. सो आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन ब्यूटी डिपार्टमेंट इज टू इन्वेस्ट इन 2 things and 2 things ओनली. आफ्टर योर सनस्क्रीन एंड टिंटेड वगैरह, वो आपको पता है कि आप अपने बेस का ध्यान कैसे रखोगे, बट द थिंग दैट जस्ट मेक्स यू लुक वेरी वेरी फ्रेश, लाइक जस्ट आप अभी नहा के आए हो एंड बिल्कुल ऐसे फ्लश ऑफ पिंक आपके फेस पे आ रहा है, इज a lip tint, lip and cheek tint, and a bushy brow definer. For example, a brow mascara. So this is the one that I use and I've been using it for like 3-4 years. This is NYX का Thick It Stick It Brow Mascara and this is what the product looks like. इसको अगर मैं ऐसे खोलूँ ना तो ये बहुत ही सुंदर इसका ऐसे ब्रश सा निकलता है. इट्स वेरी वेरी डेंटी एंड आई एम जस्ट गोना शो यू मैंने कैसे आज अपनी ब्राउज फिल किए हैं, बिकॉज मेरी काफ़ी स्पार्स ब्राउज है, लेकिन इसको मैं बहुत ही सुंदर ऐसे फ्लफी वे में, जस्ट मेरी जैसी ब्राउ है ना उसको ऐसे मैं कंघी करके थोड़ा ऐसे अपलिफ्टेड दिखा देती हूँ. एंड कैन यू गाइस सी ये कितनी सुंदर ऐसे बुशी ऑफ ड्यूटी मॉडल लुक वाली शेप में आ गई है. एंड दैट इज़ वॉट आर गोल इज. आई थिंक एक अपलिफ्टेड ब्राउ
कंपेयर टू दिस ब्राउ जो बहुत ही ऐसे सोई हुई है. इट जस्ट रियली वेक्स यू अप. लाइक मेरी आंख आपको यहाँ से एकदम ऐसी जागी हुई लग रही होगी एंड अपलिफ्टेड लग रही होगी, वेयर एज ये वाली जैसे मैंने आज फिल की है वो काफी क्यूटजी एंड काफी डॉली वे में की है. बट यू कैन जस्ट चेंज इट विद दिस ओनली. इसको आपको बस ऐसे ब्रश करना है एंड ऊपर की साइड लेके जाना है. यू नीड के आपकी आर्क के यहाँ से ना थोड़ा सा आप और इसको अपलिफ्ट करना स्टार्ट कर दो एंड देन यू एंड अप विद द मोस्ट अमेजिंग अपलिफ्टेड ब्राउ. एंड आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी एंड दैट इज ऑल थैंक्स टू अ ब्राउ मस्कारा. तो इसमें इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है. पहले मैं ब्राउन कलर लेती थी क्योंकि मेरे बाल थोड़े ब्लॉन्डिश साइड में थे. अब जब से मेरे बाल डार्क हुए हैं तब से मैंने ब्लैक लेना स्टार्ट कर दिया एंड इट हैज बिन वर्किंग ब्यूटिफुली फॉर मी. नाउ एज आई सेड, इसके साथ आपके फेस को फ्रेश लगना काफी जरूरी है एंड फॉर अ समर गर्ली आई थिंक द बेस्ट थिंग इज अ लिप एंड चीक टिंट. सो आई हैव अ फ्यू ऑप्शंस फॉर यू गाइज. आप एक टिंटेड लिप बाम भी ले सकते हो. आई थिंक दिस इज फ्रॉम इंडिवाइल. दिस is what the product looks like, or you can go for a very cute nude lipstick. I really like this one from Inside Cosmetics. It's their lip cream hydrofilling technology. इसके अंदर niacinamide, avocado oil और coconut oil है and मुझे इसको अपने पर्स में कैरी करना इतना अच्छा लगता है because the packaging is so amazing. ऐसे crushed lipstick ये लगती है and it is mind you the perfect nude for my skin tone. But if you really want to invest into lip and cheek tints, ये मेरे पास 3 ऑप्शन है जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ. ये Aqualogica का I think PH वाला ग्लॉस है या फिर लिप एंड चीक टिंट है. ये तो मैं आई डोंट नो ये सिर्फ लिप्स के लिए है किस चीज के लिए. मैं गालों पे भी लगा लेती हूँ एंड इससे बहुत सुंदर ऐसे पिगमेंट आता है. ये आपकी स्किन के पीएच लेवल के साथ एडजस्ट करता है पिंक कलर. आई ऑल्सो रियली लाइक दिस वन. दिस इज द वाटर फिट टिंट एक्स फ्रॉम द फेस शॉप एंड बहुत सुंदर ये ऑरेंजिश पिंक सॉर्ट ऑफ कलर है. बहुत ही बेरी लाइक है ये एंड दैट इज वॉट आई एम वेयरिंग टूडे. इवन दो मेरा आज पिंक लुक है बट ये ऐसा कलर है ना जो बहुत ज्यादा ऐसे कोरियन एस्थेटिक वाटरी टिंट देता है. इट्स नॉट हैवी एट ऑल, इट्स नॉट ऑयली, इट्स जस्ट लाइक पानी एंड ये बहुत सुंदर वे में आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाता है. पता नहीं चलता कि कहाँ से ब्लश स्टार्ट हो रहा है कहाँ से खत्म हो रहा है. इट डजंट गिव यू दैट क्लाउन मेकअप फिनिश बट इट गिव्स यू द मोस्ट अमेजिंग एंड नेचुरल ग्लो एंड टिंट एंड आई जस्ट लव दिस सो मच. एंड देन अगर आपको लिप्स के लिए कुछ चाहिए, टेटर का जो है ना लिप ऑयल ये बहुत ज्यादा अच्छा है एंड इट इज ऑल्सो वेरी मॉइस्चराइजिंग. सो ये मैं लेती हूँ बट ऑफकोर्स इट्स नॉट जरूरी कि आप ये लो. लेकिन अगर आपको थोड़ा पुट टुगेदर एंड थोड़ा सा यू नो ग्लोई एंड बहुत ही ऐसे ग्लेज डोनट जैसा दिखना पसंद है तो ये आप ले सकते हो. बट आई वुड से फॉर स्टार्टर्स स्टार्ट विद द फेस शॉप वन. ये बहुत ज़्यादा अच्छा है. इवन द एक्वालॉजिका वन इज ग्रेट एंड ऑल्सो दिस थिकेट स्टिकेट. आई थिंक ये दो चीज़ें विद अ सनस्क्रीन अगर आपकी मेकअप किट में हुई यू रियली डोंट नीड एनीथिंग. ये नेक्स्ट टिप में मैं आपको इतना ज़्यादा लेक्चर नहीं देना चाहती बिकॉज आई हैव गॉन ऑन एंड ऑन अबाउट फ्रेग्रेंस एंड हाउ परफ्यूम एंड यू नो हाउ यू स्मेल प्ले अ वेरी ह्यूज रोल इन हाउ पीपल परसीव यू, हाउ यू वांट टू प्रेजेंट योरसेल्फ. अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट जगह जाना है जहाँ पे you want to stand out, I think fragrance is the best way without even trying or saying anything, which is amazing. So मैंने fragrance के ऊपर एक अलग से वीडियो की हुई है. If you want to check that out, I will link it above and नीचे description box में भी मैं दे दूंगी. But I just want to share that one fragrance जो I think किसी को भी migraine नहीं देगी. बहुत ही ज़्यादा subtle है. It has that ऑफ द शार एकदम यू नो नहा के आई हुई क्लीन एस्थेटिक बट इट ऑल्सो हैज दैट काइंड ऑफ लिटिल बिट ऑफ इंटेंसिटी जो कि इसको एक इवनिंग फ्रेग्रेंस में ट्रांजिशन करा सकती है एंड दैट इज दिस वन फ्रॉम डेविडॉफ. दिस इज डेविडॉफ का कूल वाटर रीबॉर्न. इट इज देयर EDP इंटेंस एंड दिस इज वॉट द पैकेजिंग लुक्स लाइक. अभी तक इसमें इतना डेंट इसलिए हो चुका है बिकॉज अब समझ आ गया एंड मैं इसको यूज कर रही हूँ. इट इज सो नाइस. लाइक इट हैज दैट वाटर की क्लीन फिनिश बट एट द सेम टाइम जैसे जैसे शाम होती जाती है ये थोड़ा सा ना ऐसे मीठा मीठा इंटेंस वाइब में बदलता जाता है विच आई रियली लाइक. आई लव वर्सेटाइल फ्रेग्रेंसेस जो आपको एक क्लीन एस्थेटिक भी दे बट एट द सेम टाइम इट हैज अ लिटिल बिट ऑफ लाइक लेयर्स गोइंग ऑन एंड आपको अलग अलग विप्स फील होते हैं अलग अलग फ्रेग्रेंस नोट्स के एंड दैट इज वाई आई रियली रिकमेंड दिस फॉर एनीवन जो एक हाई एंड अच्छी फ्रेग्रेंस भी चाहता है बट दे डोंट वांट इट टू बी लाइक 10,000 बहुत ज़्यादा महंगी. एट द सेम टाइम दे वांट लाइक अगर ब्लाइंड बाय भी करना हो तो भी ये उनको सूट कर जाए, सिर दर्द ना करे, एलर्जी ना करे, खांसी ना करे. आई नो ऑल द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो होती है फ्रेग्रेंस के साथ बिकॉज आई हैव बिन थ्रू माई फेयर शेयर ऑफ बैड फ्रेग्रेंसेस बट आई थिंक दिस इज द वन जो काफी आपको वो इट गर्ल वाला एस्थेटिक देगी. नाउ आई नो फॉर अस गर्ल्स शूज एंड बैग्स आर रियली इंपॉर्टेंट एंड नो मैटर कितनी भी आप कलेक्ट कर लो, कितना भी आपको हो के इस साल में नहीं लेने वाली बट फिर भी कुछ दिख जाए, कुछ ट्रेंड में आ जाए, आई थिंक हम ग्रेविटेट हो ही जाते हैं उसके टुवर्ड्स. एंड आई फॉर वन इन 2025 रियली वांट टू you know hold myself and just
रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ एंड थोड़ा सा मैं कॉन्शियसली बाय करना चाहती हूँ चीज़ें, एंड दैट इज़ वाई ये सीरीज़ का मैं एक और चैप्टर डालना चाहती थी आउट ऑन यूट्यूब ऑन माई चैनल, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू गाइज वॉट आर द काइंड ऑफ बैग्स जो अगर आप एक बार इन्वेस्ट करोगे, आई डोंट थिंक यू नीड टू फॉल इन टू ट्रेंड्स, एंड आप उन्हीं बैग्स के साथ, उन्हीं टाइप के शूज़ के साथ हर जगह हर ओकेजन पे एलिगेंट लगोगे. सो स्टार्टिंग ऑफ विद बैग्स, आई थिंक स्लिंग बैग्स आर एवर सो स्टाइलिश. स्लिंग बैग्स आर ऑल्सो बैक इन ट्रेंड, बट अगर वो ऑफ ट्रेंड भी हो जाए, दिस इज समथिंग जो आपकी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल रहेगा एंड इट विल मेक योर लाइफ ईजियर. लाइक अ स्लिंग बैग आपको कंधे पे बार बार ऐसे टांगना नहीं पड़ता है. कुछ हमारे जैसे लोग होते हैं जिनके गोल कंधे होते हैं, तो बैग बार बार लटकते रहते हैं, या फिर ज्यादा सामान डाल लिया तो यहाँ इतना दर्द हो जाता है. सो अ स्लिंग बैग जस्ट कम्स इन हैंडी. आपको कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं है. यू डोंट इवन नीड टू थिंक कि आपको बैग रखना कहाँ है, बिकॉज आपकी बॉडी पे वो टंगा होता है. इट हैज अ लॉट ऑफ स्पेस एज वेल, एंड अ गुड मोटा स्ट्रैप जस्ट सेव्स यू अ लॉट ऑफ ट्रबल. लाइक दिस वन, आई गॉट दिस फ्रॉम चार्ल्स एंड कीथ, एंड इसका स्ट्रैप देख रहे हो ना आप कितना ज्यादा मोटा है, एंड इट जस्ट इज सो क्यूट, सो एडजस्टेबल. इसमें सामान भी बहुत ज्यादा आता है. इसकी बहुत यूनिक ऐसे क्रिसेंट मून टाइप की शेप है, बट इसके अंदर काफी ज्यादा सामान आ सकता है, विच आई रियली रियली लाइक. इसके अंदर पॉकेट्स भी हैं, एंड आई जस्ट अप्रिशिएट अ गुड स्लिंग बैग यू गाइज. लाइक लुक एट दैट. इवन विद दिस पिंक, अगर मैंने ये ग्रीन स्ट्रैप वाला बैग लिया हुआ है, इट जस्ट मेक्स इट लुक सो क्लासी, ट्रेंडी एंड क्यूट. सो दैट इज वाई आई लव अ गुड स्लिंग बैग. अगर आपको ये बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी एंड कैजुअल वाइब लगती है एंड यू थिंक कि आप इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड नहीं कर पाओगे, यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस काइंड ऑफ बैग जो काफी ज्यादा वर्सेटाइल होता है. इट इज अ चेन्ड स्ट्रैप वाला बैग, सो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो वेयर इन यूर कैरिंग इट विद दिस, बट एट द सेम टाइम अगर आप इसको यहाँ से खींचोगे तो ये स्लिंग बैग भी बन जाएगा. दिस इज द बैग दैट आई कैरीड इन माई लंडन एंड स्कॉटलैंड ट्रिप ऑल अलॉन्ग, एंड दिस वॉज सो यूनिक एंड सो ब्यूटिफुल. इसमें बहुत ज्यादा स्पेस है, एज यू गाइज कैन सी. लाइक पावर बैंक, एवरीथिंग मैं इसके अंदर लेके चल रही थी, एंड देन ये क्लोज भी अच्छी तरह से हो जाता है, एंड देन यू जस्ट रियली डोंट हैव टू थिंक कि आपने बैग कहाँ रखा हुआ है. इट इज जस्ट हैंगिंग राइट देयर. ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ शूज, एनीथिंग पॉइंटी हैज माई वोट. इट जस्ट elongates and snatches the whole look. चाहे आपका पैर मेरे जैसा हथौड़े जैसा हो या फिर कैसा भी हो, आई थिंक a snatched pointed kitten heel works a long way. This is the kind of heel or footwear that can never go out of style. मैंने कभी भी नहीं देखा इतने ज़माने में. So I have this one which is in an off-white color. यहाँ पे भी बहुत सुंदर off-white सा aesthetic है. Nothing metallic about it. इतनी जितनी kitten heel होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है. There was a time I was crazy about block heel. It is still really really good and comfy, but I never knew कि kitten heel थोड़ी सी कातिलाना दिखती है, but it doesn't hurt your feet at all. So ये वाले भी मेरे पास है black, जिसमें थोड़ा गोल्ड ऐसे एक्सेंट्स हैं, एंड आई लव इट सो फ्रिकिन मच. ये एडजस्टेबल स्ट्रैप भी बहुत सही रहता है, एंड इन केस आपके पैर थोड़े से यू नो नाजुक है तो आप पीछे वो बैंडेड टाइप की टेप्स लगा सकते हो. आई ऑल्सो हैव दिस काइंड ऑफ स्टाइल इन अ वाइन कलर विच वर्क्स विद मोस्ट ऑफ द आउटफिट. सरप्राइजिंगली मुझे लगा था मैं इसको वाइन के साथ चला सकती हूँ. ये पिंक वाइट हर कलर के साथ चलता है, एंड दैट इज वाई आई रियली लव इट. एंड इसकी किटन हील और छोटी है, सो ऐसे टाइप से ना थोड़ा सा आपकी हाइट एलिवेटेड लगती है. बहुत ज्यादा आपको पैर में दर्द भी नहीं होता बिकॉज यू आर नॉट वेयरिंग लाइक 5 इंच की हील, बट बहुत सुंदर पैर लगते हैं. एंड प्लीज साइज अप वाइल बाइंग दिस, बिकॉज क्योंकि आगे से पॉइंटेड होता है. अगर आप अपना ही साइज लोगे तो बाय द एंड ऑफ द डे यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा दर्द होने लगेगा. तो हमेशा एक बड़ा साइज लेना, एंड ऐसे बकल एडजस्टेबल वाला लेना, ताकि आप यहाँ से टाइट कर सको बट आगे से आपका पैर थोड़ा सा ब्रीथ कर पाए. दैट इज द टिप टू अ गुड पॉइंटेड किटन हील. एंड अभी तो क्योंकि समर आ रहा है, बट फॉर विंटर इन केस आपको कुछ टिप्स चाहिए, आई फील लाइक अ पॉइंटेड बूट ऑल्सो गोज अ लॉन्ग वे. इंस्टेड ऑफ अगर आपका थोड़ा सा ऐसे चौंकी बूट होना, इट लुक्स गुड फॉर अ वाइल, वो भी एक ट्रेंड होता है. बट इफ यू वांट टू जस्ट हैव वन पीस इन योर क्लोजेट, वन पेयर ऑफ बूट्स, आई थिंक ऐसे टाइप के बूट्स बहुत सही रहेंगे. जिप वाले लेने नहीं लेने, दैट इज योर चॉइस, बट जो थोड़ा सा भी आगे से पॉइंटेड निकला होगा, इट विल जस्ट एनहांस योर लुक टू अनदर लेवल. आई एम टेलिंग यू गाइज, व्हेनेवर आई वेयर दिस और दीज पॉइंटेड हील्स, मेरा एटीट्यूड ही कुछ और होता है. मैं बहुत अपने आप को कहीं की रानी सा फील कर रही होती हूँ, एंड दैट्स द kind of feeling I really like. Coming to daily wear, vacation wear, आपको I think ऐसे टाइप के लोफर्स बहुत ज़्यादा सूट कर सकते हैं बिकॉज पीछे से खुले होते हैं. ये भी आगे से थोड़े पॉइंटेड है, बट बहुत ज़्यादा पॉइंटेड लोफर्स मैं अभी तक कहीं भी फाइंड नहीं कर पाई हूँ. सो ऐसे टाइप के भी चल जाते हैं फॉर एन ऑफिस लुक, फॉर एन आउटफिट जो कि रिक्वायर करता है थोड़ा और स्ट्रक्चर, थोड़ा और ग्रेविटास. सो आई थिंक ये वाले बहुत अच्छी तरह से चलेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर अ शू गैल, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, बहुत ज़्यादा आप यू नो चलते हो, सो आई फील लाइक आप किसी भी ब्रांड के शूज़ लो ना,
just get them in a nude color because they will go with most of your outfits. ये वाले shoes I can't even remember मैंने कितनी बार कितने numerous outfits के साथ पहने. Even if I want to pair it with this kind of a shirt, ये वाले sneakers चल जाएंगे. Why? Because the color is super neutral. So black या फिर white तो बहुत मुश्किल होता है maintain करने में. Like इसमें मिट्टी लगे ना nude में तो पता नहीं चलता है. So I personally like this kind of vibe because मिट्टी पता नहीं चलती है and white बहुत ज़्यादा high maintenance हो जाते हैं. So I either go for black or nude shoes and I feel like these kind of shoes in any kind of like Comet के आप देख सकते हो, Nike के देख सकते हो, Adidas Samba देख सकते हो, Onitsuka Tiger देख सकते हो. Even if a local brand is selling shoes like this in this color shade, I think a girl should always have one of this because ये हर चीज़ के साथ चल जाएंगे. And if you are in case a shoe girl only तो आपको बहुत ज़्यादा ये काम आएगा. You don't have to think कि mix and match क्या करना चाहिए. ये रोज़ का जो headache हो जाता है ना, इसके साथ ये पहनूँ, इसके साथ वो पहनूँ. I just really don't like that kind of struggle in my life. So I like to have pieces जो मैं किसी भी outfit के साथ उठा के पहन लूँ और चल जाए. And this is exactly the kind of shoe that I love. Okay, we're on to our last 2 styling tips जो कि काफ़ी माइनर हैं. इनको आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करो तो बहुत अच्छा होगा, बट अगर आप भूल जाओ तो इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा. बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट आर these claw clips. I think summer के लिए ये बहुत अच्छी एक्सेसरी होगी. This is never gonna go out of style. ये फ्लावर वाले जो claw clips होते हैं, in general भी अगर आपको फ्लावर वाले claw clips बहुत ज़्यादा over the top लगते हैं तो आप ऐसे nude वाले claw clips में इन्वेस्ट कर सकते हो. अगर आप किसी हेयर टाई से अपने बाल पूरे खींच के बांधते हो और पूरा दिन रखते हो ना, it just really hampers your scalp. Like बहुत ज़्यादा खिंचता है, बहुत ज़्यादा tugging and pulling होती है, which can eventually recede your hairline. I didn't know about that. मैंने अभी कहीं पे पढ़ा था. And it can also damage your hair breakage ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होती है. Whereas अगर आप एक सॉफ्ट अच्छा क्वालिटी का ऐसा क्लॉ क्लिप या क्लचर लोगे, it won't break your hair, it won't break your scalp and it will be really really gentle on your hair. So मैंने बहुत ज़्यादा पिछले साल में आपने देखा होगा मैं बहुत वेकेशन में ये लगाया है. And also because अब मैंने बाल छोटे करा लिए, I feel like it is the perfect time to do a half updo like so. अगर मैं ये फ्लावर वाला क्लॉ क्लिप यहाँ पे ऐसे लगा लूँ, थोड़ा सा बाल को पूफ आउट करके, मेरे ये स्ट्रैंड्स तो दिखेंगे ही थोड़े से आगे आके बिकॉज मैंने बैंग्स कटा लिए. एंड देन I do this. This is such a pretty and cute half updo and I really like it. Like this just takes all the hair away from the face. तो बहुत ज़्यादा भारी नहीं लगता है, आपका स्कैल्प कहीं से खींच नहीं रहा है. It is in this poofy voluminous condition and नीचे से थोड़े बाल भी निकल रहे हैं जिससे आपको वो soft girl look लग रहा है. So I personally really enjoy it and I want to incorporate this hairstyle in a lot of my future looks and I feel like that is why I want to recommend this because half updos बहुत ज़्यादा cute लग रहे हैं. They are back in fashion even though they are not. तो गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं. एंड ऑल्सो आप अगर कर्टन बैंग्स कराते हो तो आप अच्छे से ऐसे बाल बांध के बहुत सुंदर ऐसे अपडू कर सकते हो जिसमें आगे से आपके ऐसे बाल आ रहे हैं एंड पीछे से एवरीथिंग इज जस्ट सॉर्टेड. आई लव दिस सो फ्रिकिंग मच. सो आई गेस हेयर से रिलेटेड दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपकी वेल बींग के लिए और आपकी हेयर लाइन के लिए और हेयर ब्रेकेज एंड हेयर लॉस के लिए भी अच्छे रहेंगे. ओ माई गॉड, मेरा बाल टूट भी गया इतने में, मेरे को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है आजकल. बट दैट इज़ वाई आई वांट टू स्विच टू दीज क्लॉ क्लिप्स जो कि मेरे स्कैल्प पे जेंटल रहेंगे एंड बहुत ज़्यादा टगिंग एंड पुलिंग नहीं होगी. आई थिंक इन्वेस्टिंग इन समथिंग वेरी क्यूट एंड फ्लोरल इज ग्रेट. आप वाइट भी ले सकते हो, नहीं तो गो फॉर योर बेसिक ब्लैक और न्यूड. अनदर वेरी क्यूट वे जिससे आप अपना पूरा लुक बहुत ज़्यादा एनहांस्ड एंड क्लासी एंड शीक एंड स्टाइलिश बना सकते हो. ऑल ऑफ दीज एडजेक्टिव्स इज अ पेयर ऑफ मेटालिक सनीज. एंड आप लोगों को पता है कि जब मैं अपने चैनल की शुरुआत में भी सरोजनी नगर जाती थी, मैं एक पेयर ऑफ सनग्लासेस जरूर लाती थी बिकॉज दैट इज माई पैशन आफ्टर फ्रेग्रेंसेज. मेरा फ्रेग्रेंसेज से पहले का पैशन सनग्लासेस है. लाइक आई लव वेयरिंग सनग्लासेस स्पेशली व्हेन आई एम आउट एंड अबाउट इन दिल्ली हीट. सो ये वाले मेरे लेटेस्ट सनग्लासेस है. दीज आर फ्रॉम प्राडा एंड दीज आर सो फ्रिकिंग नाइस. लुक एट दैट, क्या मस्त डिजाइन है ये. बहुत सुंदर ऐसे ना शैम्पेन ग्रीन कलर में आता है, पीछे ऐसे ब्लैक फिनिश है एंड इट इज जस्ट अ परफेक्ट राउंड फ्रेम जो कि मेरे फेस पे बहुत अच्छे से सूट करता है. एंड इवन इफ मैं इसको ऐसे करूँ तो आई लुक सो फ्रिकिंग नाइस. लाइक बिल्कुल ऐसे अच्छा हेडबैंड की तरह ऐड करता है एंड इससे मेरा बिल्कुल सिर दर्द नहीं होता. इट्स जस्ट सो फ्रिकिंग क्यूट एंड आई वांट टू वेयर दिस ऑल ईयर लॉन्ग. लाइक दिस इज सो नाइस. बट आई नो कि बहुत सारे लोगों को ऐसे सनग्लासेस पसंद है बट दे कैन नॉट जस्ट गो अराउंड बाइंग प्राडा वगैरह. एंड आई कैन अश्योर यू कि अगर मैं ये पहनूं या कोई और ब्रांड के सनग्लासेस पहनूं, इट जस्ट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन माई कॉन्फिडेंस. इट्स जस्ट समथिंग जो मैं डिज़ाइन वाइज बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ. एंड जैसे ही मैंने ये लिया मुझे पता चला कि इसका एक एग्जैक्ट ड्यूप अवेलेबल है मार्केट में, तो वो मैं नीचे आपको दे दूंगी. लेकिन एक ड्यूप मेरे पास सिलीन सनग्लासेस का, आई थिंक मैंने किसी व्लॉग में आपको दिखाया था, ये आई थिंक 400 का है या 300 का है फ्रॉम अमेजॉन एंड इट इज़
10 times better than the Celine or the Prada sunglass जो मैंने आपको दिखाए थे. It's the exact same quality, exact same weight जो आपको एक heaviness वाली feeling आती है. It's not हल्का, it's not सरोजनी या जनपद quality. It is great. Like look at that, बिल्कुल वही round sunnies है and इसको मैंने थोड़ा greenish tint में मंगाया है. Then यहाँ पे आपको वो same metallic structure champagne gold में मिलेगा. It's not your आंखों को खाने वाला yellow gold and पीछे थोड़ा सा ऐसे animal print सा दिया हुआ है. And when you wear it, can you just see any difference जो मैंने अभी पहना था और इसमें? And it looks 10 times more beautiful with this metallic effect and with the same effect जो headband का वो sunglasses दे रहे थे वही same effect ये दे रहे हैं. So price doesn't matter, you just need to invest in the best possible things जो आपको सूट करे. And I feel like Indian skin tone पे metallics बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, especially when they're champagne gold or gold, even rose gold भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है. So I literally love this so freaking much. मैं इसको ज़्यादा पहन रही हूँ compared to Prada because this is so low maintenance but it is so freaking good. It's striking and every time you go out, some people are always turning heads just seeing कि आपने क्या पहना हुआ है, कौन से sunglasses पहने हैं, and it just makes me feel good. So इसलिए I would highly recommend a good pair of sunglasses जो काफ़ी ऐसे medium to small frame में हो, at the same time बहुत सुंदर ऐसे metallic vibe हो, because even if they're not in range in about 1 or 2 years, you will still love it because मुझे personally ये बहुत ज़्यादा पसंद है. So these were all my tips you guys. I think 10 से ज़्यादा हो गए हैं, but these are all the tips that I wanted to share with you guys जो मैंने over the years सीखे हैं अपने आप को स्टाइल करने में. Of course मैंने कोई फैशन की पढ़ाई नहीं की है, मैंने सिर्फ अपनी नॉर्मल लाइफ से या जो यूट्यूब पे बाकी लोगों को करते हुए देखा है, फिर उसके बाद अपने ऊपर ट्राई किया, बहुत ज़्यादा ट्रायल एरर एंड एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो चीज़ मुझे अच्छी लगी, जो सूट की एंड जो मुझे यूनिवर्सल लगी कि कोई भी अगर ये ट्राई करेगा उन पे अच्छा शॉर्ट लगेगा ही लगेगा, वो मैंने आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की. सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो. अगर आपको पसंद आई हो लाइक ज़रूर कर देना, कॉमेंट करके बताना विच वॉज द टिप जो आपको सबसे अच्छी लगी. एंड आई वुड से कि अगर आपके पास कोई टिप हो मुझे बताने के लिए या फिर अगर आपको मेरी लुक में कोई कमी लगती हो, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो एंड आई वुड लव टू improve on that. Other than that, if you're new to my channel, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो and if you want more such videos, if you want more vlogs from my side, if you want to stay connected, you can definitely subscribe. I upload a new video every Friday सुबह 11 बजे. Tuesday को भी कभी 11 बजे वीडियो अच्छी आती है, अतरंगी and unique and cute. You can also stay connected with me on Instagram @thatquirkymiss and I will see you guys next time. Bye bye.